हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमरे में से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ना चाहते हुए भी साक्षी के कदम उस ओर बढ़ गए, मगर वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। आधा इंसान और आधा मानव शरीर उसे वहां से भाग जाने को कह रहा था। भाग जाओ साक्षी, यहाँ से भाग जाओ। यदि अपने और अपने होने वाले बच्चे की परवाह है तो ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाओ, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। चली जाओ यहाँ से। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। सभी लोग घर के वारिस के आने का इंतजार कर रहे थे, जो आज पूरे 20 साल के बाद विदेश से लौट रहा था। जतिन, तू आ गया? कहते हुए मकान मालकिन और जतिन की माँ ने उसे गले से लगा लिया। आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। कितना बड़ा हो गया है रे तू। 20 साल के बाद तुझे अपनी बाहों के बीच महसूस कर रही हूँ। तभी कार से एक नई नवेली दुल्हन उतरी और उसने आगे बढ़कर रमा के पैर छुए। कौन है ये और इस तरह मेरे पैर छू रही है? माँ, ये तुम्हारी बहू है साक्षी। इसे आशीर्वाद नहीं दोगी? सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि तुम्हें कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। मगर मगर कुछ नहीं माँ, अब सब कुछ अच्छा होगा, तुम ज्यादा परेशान ना हो। रमा ने आरती उतार कर उसे गृह प्रवेश कराया। साक्षी को गांव में आकर बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे। गांव की औरतें बार बार उसकी नजर उतार रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा था, मगर एक बात उसे खटक रही थी। एक बंद कमरा जहां से बार बार चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह उस कमरे की ओर खौफ की दृष्टि से देख रही थी। उसे और कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगी। वह दरवाजा खोल ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह डर कर पलटी तो सामने जतिन था। मैडम, अब तो हम बकायदा शादीशुदा हैं, अब तो मुझे अपनी बाहों में पनाह दे दो। कहते हुए उसने उसे गोद में उठा लिया। जतिन, उस कमरे में कोई है, जोरों से चिल्ला रहा है। शायद उसे किसी की मदद की जरूरत है। 1 मिनट, उसे देख लें। साक्षी, वो कमरा पापा का है। पापा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उस कमरे में कोई नहीं जाता है। यदि उस कमरे में तुम्हारे पापा हैं तो एक बार मैं उनसे मिलना चाहूंगी। हमारी शादी के बाद मुझे उनका आशीर्वाद भी तो लेना है। साक्षी, हम यहाँ पर हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। कुछ दिन रहकर हम वापस यूएसए चले जाएंगे। जब तक तुम यहाँ पर हो, एक बात अच्छी तरह से जान लो, पुराने घरों में कई सारे राज दफन होते हैं। उन राज को जानने जाओगी तो खुद भी राज बनकर रह जाओगी। कहते हुए जतिन की आंखों में एक खौफ नजर आया, मगर तुरंत ही उसने अपने आप को नॉर्मल करके साक्षी को अपने कमरे में ले गया। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। साक्षी उस कमरे को देखकर शर्मा गई और अपनी आंखें बंद करके जतिन की बाहों में समा गई। जैसे जैसे रात बीत रही थी, दोनों के शरीर और आत्मा एक हो चुके थे। साक्षी उसके दिमाग में चलने वाली सारी उथल पुथल को भूल चुकी थी। दोनों काफी देर तक एक दूसरे में खोए रहे। कब सुबह हो गई, उन्हें होश ही नहीं रहा। सुबह जब रमा जी ने रूम का दरवाजा खटखटाया, साक्षी हड़बड़ाकर उठ गई। अस्त व्यस्त कपड़ों में ही उसने दरवाजा खोला तो रमा जी मुस्कुराकर बोली, बेटा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। मगर ये गांव है, यहाँ पर बहू के रहने के कुछ नियम कायदे हैं। तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। सॉरी मम्मी जी, अब अगली बार से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तैयार होकर जब साक्षी ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंची तो रमा जी जतिन और साक्षी दोनों को ब्रेकफास्ट खिला रही थी। तभी 2 लोग जिंदा बकरे और कुछ जिंदा मुर्गी लेकर जतिन के पापा के कमरे में चले गए। वहां से अजीब सी आवाज आनी चालू हो गई। कुछ समय के बाद सब कुछ खामोश हो गया। वे लोग अपने हाथ में उन जानवरों की लाश लेकर कमरे से बाहर निकल गए। जतिन, ये सब क्या है? क्या हो रहा है? इस घर में वो लोग पापा के कमरे में जिंदा जानवर लेकर गए थे, वापस आए तो सब मारे हुए थे। आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? जब तुमसे कह दिया ना अपने मतलब से मतलब रखो, तो क्यों पंचायती कर रही हो? तुम चाहो तो हम आज ही यूएसए वापस चले जाएंगे। जतिन को इस तरह नाराज देखकर रमा जी साक्षी से बोली, बहू, ये समझ लो, जतिन के पिता को जिंदा रखने के लिए ये सब कुछ बहुत जरूरी है। जिस दिन ये सब कुछ उनके कमरे में नहीं पहुंचता, इस हवेली पर बुरी आत्माओं का साया मंडराने लगता है।
उन्हें आत्मा से बचाने के लिए मैंने जतिन को खुद से दूर रखा था, और अब चाहती हूँ कि तुम भी यहाँ से चली जाओ। मैं हर हाल में जतिन के पिताजी के साथ यहाँ पर खुश हूँ। पर माँ जी। साक्षी के और कुछ कहने के पहले ही रमा जी ने गुस्से से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल और नाक से धुआं निकल रहा था। उन्होंने खुद पर काबू करके साक्षी को उसके कमरे में जाने को कहा। खामोश होकर साक्षी अपने कमरे में आ गई। वहां पर जतिन पहले से ही मौजूद था। जतिन, सब क्या हो रहा है? मुझे समझाओगे? आखिर अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। मुझे सच जानने का पूरा हक है। हाँ साक्षी, तुम्हें सच जानने का पूरा हक है, और अब मैं तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। आगे तुम जो भी फैसला लोगी वो मुझे मंजूर होगा। मेरी माँ यहाँ के पुराने राजाओं की खानदान की इकलौती वारिस है। ये महल और शान शौकत जो तुम देख रही हो, ये सब मेरे नाना जी के कारण है। उनकी जायदाद के लिए एक तांत्रिक मेरी माँ से शादी करना चाहता था, मगर मेरी माँ मेरे पिताजी को दिल दे बैठी थी, जो नाना जी के रियासत के मुनिम जी के बेटे थे। पिताजी काफी अच्छे से राजकाज और दूसरे कार्य में नाना जी की मदद करते थे, इसलिए वे माँ की पसंद होने के साथ साथ नाना जी की भी पसंद बन गए थे। नाना जी ने उन दोनों की धूमधाम से शादी करा दी, मगर ये बात उस तांत्रिक को पसंद नहीं आई। एक रात मौका देखकर उसने मेरी माँ और पिताजी दोनों का अपहरण कर लिया। नाना जी ने उन दोनों की काफी तलाश करी। बहुत दिनों के बाद दोनों जंगल के बीच मरणासन हालत में मिले। राज्य वैद्य उन दोनों की हालत देखकर कहा कि इन लोगों का बचना मुश्किल है। राज्य वैद्य ने जांच करके बताया कि माँ गर्भवती है, मगर जैसे तैसे उन्होंने उन लोगों को बचा लिया। पंडित जी ने उन दोनों की हालत देखकर बता दिया कि दोनों के ऊपर नर पिशाच ने हमला किया था, और अब ये दोनों भी नर पिशाच बन चुके हैं। ये सुनकर नाना जी घबराने लगे, लेकिन पंडित जी ने राहत की सांस ली और कहा, यदि गर्भवती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नर पिशाच कभी भी गर्भवती महिला पर आक्रमण नहीं करता। इसका मतलब सिर्फ आपके दामाद ही नर पिशाच बने हैं, आपकी बेटी नहीं। मगर यदि आपको आपकी बेटी की जान बचानी है तो आप इस तांत्रिक के इलाके से कहीं दूर चले जाइए। तब नाना जी अपना सब कुछ छोड़कर माँ और पिताजी को लेकर यहाँ आ गए। मेरे ऊपर कोई बुरा साया ना पड़े, इसलिए छोटी उम्र में ही मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया था। आज 20 साल के बाद मैं अपने घर लौटा हूँ। साक्षी, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे आने से माँ को जो खुशी हुई है वो किसी भी हालत में कम हो। जितना हो सके तुम खुद को इस घर के मामलों से दूर रखो। साक्षी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। पूरी कहानी सुनकर वो खामोश खड़ी थी। कुछ दिनों के बाद साक्षी ने अपने गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाई। रमा जी और जतिन दोनों बहुत खुश थे। ऐसे समय में तो तुम्हें खास देखभाल की जरूरत है। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी, तुम्हारा ध्यान रखूंगी। जतिन, तुम तुम्हारी टिकट कैंसिल करवा दो। हाँ माँ, मैं भी नहीं चाहता कि हमारा होने वाला बच्चा विदेश की धरती पर जन्म ले। वह यहीं भारत में अपनी दादी की गोद में जन्म लेगा। चल, इसी बहाने गुरुजी से मिलकर आते हैं। उन्हें खुशखबरी भी सुना देंगे और साक्षी के लिए रक्षा कवच भी बनवा लेंगे। जतिन और रमा जी दोनों गुरुजी के पास गए। घर पर साक्षी अकेली थी। अचानक जतिन के पिताजी के कमरे से जोर से आवाज आने लगी। ना चाहते हुए भी साक्षी के कदम उस ओर बढ़ गए, मगर वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गए। आधा इंसान और आधा मानव शरीर उसे वहां से भाग जाने को कह रहा था। भाग जाओ साक्षी, यहाँ से भाग जाओ। यदि अपने और अपने होने वाले बच्चे की परवाह है तो ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाओ, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। चली जाओ यहाँ से। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। उनका शरीर जरूर भयानक था, मगर चेहरे पर मासूमियत थी। इस मासूमियत ने साक्षी के मन में और कई सारे सवाल खड़े किए। उसने सोच लिया था कि कैसे भी हो पिताजी को मुक्ति दिलाकर रहेगी। जतिन गुरुजी के यहाँ गए हैं तो उन्हें आने में 3 से 4 दिन तो लग जाएंगे। इसी बीच होगा तो मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगी। उसने तुरंत अपने पिताजी को फोन लगाया और उसने उनके गुरुजी को यहाँ भेजने को कहा। अगले ही दिन उसके गुरुजी वहाँ आ गए। वहाँ की नेगेटिविटी देखकर उन्होंने साक्षी, यहाँ बहुत कुछ गलत है। उस नर पिशाच ने सही कहा कि यदि तुम अपने और अपने बच्चे की सलामती चाहती हो तो ये घर तुरंत छोड़ दो। अगर यहाँ कुछ गलत है तो माँ जी और जतिन के साथ भी गलत हो सकता है। मैं ये नहीं चाहती। आप कैसे भी करके हमें इस समस्या से मुक्ति दिलाइए। बेटा, तुम जितना आसान समझ रही हो उतना आसान नहीं है। तुम्हारी जान को खतरा है।
वो सब मैं नहीं जानती, मगर मुझे इतना पता है कि आप ही हो जो इस घर को मुसीबतों से आजाद कर सकते हो। ठीक है, हम कल हवन शुरू करेंगे, मगर ये हवन बहुत ही खतरनाक होगा। हो सकता है तुम्हारे किसी अपने की ही तुम्हें अपने हाथों बलि चढ़ानी पड़े, मगर मुझे वचन दो, तुम उस समय पीछे नहीं हटोगी। एक पल को उनकी बात सुनकर साक्षी डर गई, मगर फिर खुद को मजबूत करके उसने हाँ भर दी। हवन की पूरी तैयारी करने के बाद गुरुजी बोले, जैसे ही ये हवन शुरू होगा, बुरी आत्माएं यहाँ पर आएंगी और अपना असली रूप तुम्हारे सामने प्रकट करेंगे। अपने दिल को मजबूत रखना, तुम्हें किसी भी तरह के संकट का सामना करना पड़ सकता है। गुरुजी, मैं तैयार हूँ। जैसे ही उन्होंने हवन शुरू किया, अचानक जतिन और उसकी माँ दोनों वहां आ गए। साक्षी, ये सब क्या तमाशा है? ये सब मैं हमारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब हम दोनों साथ में हवन में बैठेंगे। जतिन और साक्षी बातें कर रहे थे। गुरुजी ने हवन शुरू कर दिया था। उनके हवन के प्रभाव से जतिन और उसकी माँ दोनों धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगे। दोनों नर पिशाच बन गए थे। जतिन को इस रूप में देखकर साक्षी की चीख निकल गई। जतिन अपने पिता के कमरे में गया और उन्हें घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया और बोला, मैं आज पूरे 25 साल का हो गया हूँ। पिशाचों की दुनिया में राज करने का समय आ गया है। कहते हुए उसने अपने पिता की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। कुछ पल में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, अब जब तुम हकीकत जान गई हो तो सुनो। पिताजी एक साधारण से इंसान थे और माँ नर पिशाच। उन्हें पिशाचों की दुनिया का राजकुमार पैदा करना था, इसलिए उन्होंने एक इंसान के साथ अपने संबंध बनाए। मगर जब पिताजी को हकीकत का पता चला तो माँ ने उन्हें भी नर पिशाच बना दिया। मगर वे दिल के साफ थे तो लोगों के सामने रूप नहीं बदल पाते थे, इसलिए उन्हें कैद करके रखा था। हमारी होने वाली संतान इस दुनिया में पिशाचों का साम्राज्य स्थापित करेगी। जतिन यह सब कुछ बता रहा था। गुरुजी का हवन चालू था। गुरुजी के इशारे पर देवी का त्रिशूल उठाकर तुरंत ही साक्षी ने जतिन और उसकी माँ की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। जतिन मरते हुए बोला, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। पिशाचों का राजा जन्म लेकर रहेगा। जतिन, ये तुम कैसे भूल गए कि एक बच्चा जब तक जन्म नहीं लेता वो अपने माँ के रहमो कर्मों पर रहता है। वो जन्म तब लेगा ना जब मैं जिंदा रहूंगी। कहते हुए उसने त्रिशूल से खुद के पेट में ही घोंप लिया। पूरा विनाश देखकर गुरुजी मन से व्यथित हो गए। पूजा समाप्त करके उन्होंने उस घर को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया ताकि कोई बुरी आत्मा उनके शव के साथ खिलवाड़ ना करे। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें